हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम आगे का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है थ्योरम। थ्योरम में क्या दिया होता है? थ्योरम में जैसे कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो थ्योरम में ऐसा है कि कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। जो कंपोजिट नंबर होता है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, और वो एक उसके फैक्टर्स कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं थ्योरम का। Every composite number can be expressed or factorized as a product of prime numbers, and these factors are unique. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 56 एंड 72। 56 भी प्राइम नंबर, 56 और 72। 56 और 72 इज अ कंपोजिट नंबर्स। 56 को फैक्टराइज करें तो 56 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल से कितना हो जाएगा? 28। फिर से अभी 28 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में, तो 14 होगा। 14 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो 7 होगा। 7 किसी के टेबल में आता है? 7 के, तो 7 7 जा 7 1 जा 7। सॉरी। अब नेक्स्ट है, अब देखिए 56 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 56 के फैक्टर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 कितने बार आया है? 3 टाइम्स, और 7 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स। तो 56 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 2 and 7 आर द प्राइम नंबर। इट मीन्स दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 72। 72 भी देख लेते हैं। 72 किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में। 36, फिर 36 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। तो 18, 18 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो 2 9 जा 18। 9 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अ 72। तो 72 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 72 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। जो स्टेटमेंट हमने पढ़ दिया है वो इसके अकॉर्डिंग प्रूव हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट है और उसके एग्जाम्पल हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन एनी नंबर। इन्वॉल्व इन एनी नंबर, these are the LCM. और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। LCM क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, एंड HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसको आप ध्यान में रखना है आपको। अब एग्जाम्पल देखते हैं। LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20। 6 को फैक्टराइज करें तो 2 और 3 उसके फैक्टर्स हैं। ओके। और 20 के फैक्टर्स देखें तो
टू के टेबल में आता है 20, 10, टू, फिर 10 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 1 है ना, तो 5 1 ज़ा 5, तो 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। इसके फैक्टर्स निकालिए, सॉरी कॉमन फैक्टर्स निकालिए, 2 स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जो भी आपके पास नंबर हैं उसके ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए 6, 2 की पावर क्या है? 1, 3 की पावर क्या है? 1, 20 में देखिए 2 की पावर कितनी है? 2 एंड 5 की पावर 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो स्टार्ट द ग्रेटेस्ट पावर 2 टू द पावर 2, नेक्स्ट 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये क्या है? सारे प्राइम नंबर्स है और उसके हमने क्या लगा दिए हैं? ग्रेटेस्ट पावर उसमें लगा दिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज 60। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन ईच द नंबर। देन एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 2 कॉमन है, लेकिन एक में 2 टू द पावर 1 है और एक में 2 टू द पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट पावर लेंगे हम, है ना। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1, तो 2 टू द पावर 1 इज अ एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। 24 का फैक्टर कीजिए। 24 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में 12, फिर से 12 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में 6, 6 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स 6 आता है 2 के टेबल में, फिर 3 1 ज़ा 3, तो 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सिमिलरली 36 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। 36 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे आपको? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। आप निकाल के देखिए, जरूर आएगा। देखिए एलसीएम देखते हैं हम इसमें। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्स इन एनी नंबर। जो भी फैक्टर्स हैं एलसीएम ऑफ 24 और 36 क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 टू द पावर 3 है, लिख लेंगे। 3 टू द पावर 2 है, लिख लेंगे। तो हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट पावर और हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है हमें। तो हमने लिख लिया है 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2। इस तरीके से दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो हम लिख लिए हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 72। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब हमने हाईएस्ट लिया था एलसीएम में, अब इसमें लिखेंगे लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर किसका है? 2 टू द पावर 2 है और 3 टू द पावर 1 है। दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें एचसीएफ मिलेगा 12। इस तरीके से हमने इसके एलसीएम और एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स देखें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये तो अभी तक देख लिया है। अब इसमें दोनों में रिलेशन क्या है वो चेक करते हैं या देखते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, जो भी आपके पास जो भी इंटीजर्स दिए हुए हैं, दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना ही है आपको। तो फॉर्मूला क्या है वो चेक देखते हैं। HCF of AB into LCM of AB is equals to product of two integers.
ये हमारा क्या है, रिलेशन है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। अब देखते हैं एक एग्जांपल से। एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 आप पहले भी निकाल चुके हैं, वही एग्जांपल लिया है मैंने, तो आपको आसानी भी होगी। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। के फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 3 एंड 20 के फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5। सिर्फ अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 6 और 20 का। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ये होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 टू द पावर 1, दोनों में कॉमन जो भी है उसके लोवेस्ट पावर। तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 1। तो एचसीएफ क्या आया, 6 और 20 का 2। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 20। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ क्या है 2 और एलसीएम क्या है 60, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 120 आया। सिमिलरली राइट हैंड साइड चेक करें तो 6 इंटू 20 इक्वल टू 120। तो एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, सेम आ गया है। तो ये रिलेशन क्या है, यहाँ पे प्रूव होता है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। दो तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड करना है आपको एचसीएफ किसका, 6 और 20 का, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में कैसा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। गिवन दैट एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इक्वल टू 60, देन फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही करना है आपको, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, हमें मिला है 6 का 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1, और 20 का मिला है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू द पावर 2 इंटू 5। एचसीएफ निकाला तो 2 टू द पावर 1 2 आया, एचसीएफ निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी को दूसरे टाइप से देखते हैं। दूसरे टाइप में आपको क्या दिया है, फॉर्मूले के टाइप से निकालना है आपको। तो क्या दिया है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज 60 दिया है, और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 20। एचसीएफ अभी आपको पता नहीं है तो एज इट इज हमको लिखना है। एलसीएम आपको दिया है 60, तो 60 लिखेंगे एलसीएम की जगह, और 6 इंटू 20। इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड, या फिर सॉल्व करेंगे एचसीएफ के टर्म्स में, पूरा लिख देंगे। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज 6 इंटू 20 अपॉन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 टू 0 कैंसिल हुआ, 2 इंटू 1 और 3, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। इस तरीके से ये कैंसिल होंगे और एचसीएफ मिलेगा 6 एंड 20 का 2। देखिए हमने दोनों टाइप से क्वेश्चन कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और फॉर्मूले के बेस से भी। तो आप किसी भी मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू।